हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस एंड फॉर अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो आज हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी बताया था। आज मैं आपको उसको रिवाइज करवा देता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और इसमें हम लोगों को कुछ अभी केसेस देखने हैं, वो आपको मैं केसेस भी बता दूंगा। तो कौन कौन से केसेस आपको करने हैं मेरे साथ में, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, बी पार्ट में आपको करना है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू n पॉइंट चार्जेस। n पॉइंट चार्जेस होंगे तब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। मैं 2 से 3 पे जाऊंगा, फिर 3 से उसको जनरलाइज करके n पे ले आऊंगा। ठीक, इसके बाद जो होगा आपको सी वाले पार्ट में क्या करना है। सी वाले पार्ट में आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज या सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड में हम लोगों को क्या करना है, एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से अपन को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। मतलब क्या, मतलब कोई ऑलरेडी वहाँ पर फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी और आप क्या करेंगे, चार्ज चला करके लेकर आएंगे। अब मैं समझाता हूँ उसको आपको। ठीक है, उसके बाद क्या, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड। 2 पॉइंट चार्जेस एक्सटर्नल फील्ड में अगर आप रखते हैं तो कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा सिस्टम में। और लास्ट में ई वाला जो पार्ट है वो है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू या ऑफ अ डाइपोल। लास्ट पार्ट क्या है इसका, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ऑफ अ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा डाइपोल का, वो भी आपको निकालना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आइए एक एक करके सबको समझते हैं। मैं डिटेल में सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, उसके अंदर कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आप ध्यान से लेक्चर को सुनेंगे तो पूरा आपको मैं लेक्चर में ही याद करवा दूंगा चीज़ें। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा मुद्दा है, ये हमारी टेक्स्ट बुक में, स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में भी है और एनसीईआरटी में भी ये टॉपिक्स आपको मिलेंगे। सबके सब टॉपिक्स यहाँ पर हैं, जितने यहाँ पर हैं सब एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए ध्यान से। सबसे पहला जो हमारा मुद्दा है हम लोग उससे शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्या है, ए वाला पार्ट बताइए। सबसे पहला है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले मुझे थोड़ा सा बेस क्लियर करना पड़ेगा आपका। ठीक है, जिन बच्चों का बेस क्लियर नहीं है उनका मैं बेस क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से डेरिवेशन समझ में आए। तो इसको समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर अभी हो क्या रहा है। मान लीजिए कि आपके पास क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज है Q प्लस Q आपके पास चार्ज है। जैसे ये चार्ज मैं क्या करता हूँ, यहाँ स्पेस में रखता हूँ तो अपने आसपास क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ये तो डेफिनेट है, अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और अपने आसपास की जगह का हर पॉइंट का कुछ ना कुछ इसके पोटेंशियल हो जाएगा। पोटेंशियल क्या बताया था मैंने, पोटेंशियल मतलब क्या, उसकी स्ट्रेंथ है। अभी उसकी स्ट्रेंथ आई नहीं है, चार्ज को चला करके लाएंगे तो आपको उतनी एनर्जी वहाँ तक लाने में खपानी पड़ेगी। आप अगर प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जा करके देखें। ठीक है, तो ये हर पॉइंट का क्या होता है, कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, पोटेंशियल हो जाता है। और पोटेंशियल का कोई भी चार्ज की वजह से जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, किसी r डिस्टेंस पे 1/4πε0 Q/r। समझ में आ गया। ये Q क्या है, कौन सा Q है, जो चार्ज की वजह से वहां पर पोटेंशियल बना है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये कौन सा Q है, Q जो चार्ज की वजह से पोटेंशियल बना है। ऐसे ही लिखना है वरना तुम गड़बड़ करोगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कि यहां पर जब पोटेंशियल का फॉर्मूला है तो आप लोग क्या लिखोगे, 1/4πε0 Q/r। और Q क्या है उसके अंदर, Q वो वाला चार्ज है जिसकी वजह से पोटेंशियल बना है। समझ आ रही बात, क्लियर हो गया। तो ये चीज आपको याद रखनी है।
ठीक है, चलो भाई, तो ये पोटेंशियल हो गया। मतलब क्या, यहाँ से मान लीजिए कि ये r डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, 1/4πε0 Q/r। समझ में आ गया, ये चार्ज की वजह से ही बना है। ये वाले पॉइंट का यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस क्या है, r1। तो बताओ पोटेंशियल क्या होगा इस पॉइंट पे, 1/4πε0 Q/r1। यहाँ पर ये मान लीजिए कि ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर ये वाला के डिस्टेंस कितना है, r2। तो बताइए इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, 1/4πε0 Q/r3। समझ आ गया, r2 समझ में आ गया, क्लियर है। तो बहुत सिंपल है, कोई भी चार्ज की वजह से जैसे ही आप चार्ज को रखते हैं तो आसपास के पॉइंट्स पे क्या हो जाता है, पोटेंशियल बन जाता है। और वो पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q/r। समझ आया, क्लियर हो गया। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, क्यों, क्योंकि अभी आगे जाके हम लोगों को काम आने वाला है। ठीक है, इसके बाद जो है मैं आप लोगों को थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर और एक मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। दोनों क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। ये भी इन्फिनिटी पे है, ये भी इन्फिनिटी पे है। समझ में आ गया, इन्फिनिटी पे दोनों है। तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रहे होंगे, थ्योरेटिकली कोई भी फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, मैं दोनों चार्जेस को ऐसे पकड़ता हूं और पकड़ करके उसको ऐसे पास लाने की कोशिश करवाता हूं। तो जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, चार्जेस को पास लेकर के आऊंगा, तब क्या होगा, तब ये हो जाएगा कि यहाँ पर ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपल करना शुरू करेंगे। जब दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपल करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, रिपल करेंगे तो मुझे इनके रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट काम करके इनको यहाँ तक लाना पड़ेगा। और आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। आप अगर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो सिस्टम के अंदर वो जो आपने वर्क किया ना, आपने जो काम किया, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे अर्थ क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है नीचे की डायरेक्शन में, मैं फोर्स लगा करके ऊपर लेकर जा रहा हूँ, तो मेरा जो वर्क है वो इसके पास क्या स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। समझ आ गई बात, क्लियर है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम करो तो वो जो आपने वर्क किया ना, वर्क जो भी हुआ, वो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर ये चार्ज को यहाँ से यहाँ लेकर आते हैं और ये चार्ज को यहाँ से यहाँ लेकर के आते हैं, तो ये दोनों पोजीशन पे कीले ठोक करके दोनों को पकड़ा रोक देते हैं। तो सिस्टम के अंदर अब क्या हो गया, जो आपने यहाँ से यहाँ तक लाने में और यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क किया ना, W1 W2 वर्क किया, तो जो दोनों वर्क किया W1 प्लस W2, ये W1 प्लस W2 पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ये सिस्टम में क्या हो गया, स्टोर हो गया है। जैसे आप वो कीले निकालेंगे, ये वापस से क्या हो जाएंगे, बाहर भाग जाएंगे। समझ, यानी आपको वापस से अपना वर्क मिल जाएगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो जब भी क्या है, आपके पास दो सिमिलर चार्जेस हैं और आप इन्फिनिटी से क्या करेंगे, उनको चला करके पास लेकर के आएंगे, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे और आपको क्या करना पड़ेगा, उनके रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क उनके उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब सवाल उठता है कि ये जो वर्क डन है इसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि अगर मैं वर्क डन निकालूंगा तभी पोटेंशियल एनर्जी आ पाएगी। ठीक है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज है, पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन है। क्या करने का वर्क डन है, चार्जेस को असेंबल करने का वर्क डन है। कहाँ असेंबल करना है, इन्फिनिटी से लाकर उनकी प्रेजेंट लोकेशन पे असेंबल करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इन असेंबलिंग the charges from infinity to their present location। infinity से प्रेजेंट लोकेशन पे लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, चार्जेस को लाने में वर्क जो करना पड़ेगा, वही आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या है, वर्क डन है। ठीक है, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पहले भी बताया था मैंने। एंड वर्क डन आपको अगर नहीं पता है तो आप लोग याद कर लीजिएगा, वर्क डन होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। क्या होता है वर्क डन, पोटेंशियल इनटू चार्ज। ये आपका क्या है, वर्क डन। ये कौन सा पॉइंट का पोटेंशियल है और ये चार्ज कौन सा है, ये मैं आपको स्पेसिफिकली लिख करके देता हूँ अभी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तो इसको मैं अभी रब कर देता हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन असेंबलिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर प्रेजेंट लोकेशन। ठीक है, तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वर्क डन है। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। ये कौन सा पोटेंशियल है और कौन सा चार्ज है वो मैं आपको भी बता देता हूँ, उसको देखिए। तो यहाँ पर जो है आपका पोटेंशियल, ये जो आपका यहाँ पर वर्क डन है, वर्क डन क्या है, वर्क डन है पोटेंशियल इनटू चार्ज।
वर्क डन क्या है बताइए? वर्क डन आपका है पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब सवाल ये पोटेंशियल कौन सा है? जिस पॉइंट तक आप चार्ज को चला करके लेकर आ रहे हैं ये उस पॉइंट का पोटेंशियल है। ये चार्ज कौन सा है? ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, गड़बड़ नहीं करनी है। जिस पॉइंट तक आप चार्ज को चला करके लेकर आ रहे हैं ये उस पॉइंट का पोटेंशियल है। और ये चार्ज क्या है? जिस चार्ज को आप चला करके लेकर आ रहे हैं। तो पोटेंशियल किसका है ये? जिस पॉइंट तक चार्ज को चलाकर ला रहे हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? जिस पॉइंट तक चार्ज को चला करके ला रहे हैं वो पॉइंट को क्या बोलेंगे? वही पॉइंट का हम लोग क्या लिखेंगे? पोटेंशियल लिखेंगे। और चार्ज क्या है? चार्ज बेसिकली जिस चार्ज को चला कर लेकर आ रहे हैं। ये चार्ज कौन सा है? जिस चार्ज को चलाकर ला रहे हैं। जिस चार्ज को चलाकर ला रहे हैं वो आपका क्या है? ये वाला चार्ज होगा। समझ आ गया? तो वर्क डन में आप लोग क्या लिखेंगे? पोटेंशियल इनटू चार्ज। वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। यहां पर पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल है? ये वो पोटेंशियल है जिस पॉइंट तक आप चार्ज को चला करके ले आ रहे हैं। और चार्ज कौन सा है? जिस चार्ज को आप चला करके ले आ रहे हैं। और जब आप पोटेंशियल लिखते हैं तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है? 1/4πε0 Q/R। और ये चार्ज कौन सा है बताया मैंने? सोर्स चार्ज, जिसके वजह से आपका पोटेंशियल बना है। समझ आ गया? ये गड़बड़ नहीं करना। आपको इलेबोरेटिव फॉर्म में मैंने एक एक चीज़ डिटेल में समझा दी कि यहाँ पर जो आपको वर्क डन का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है या पोटेंशियल का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है उसमें कौन से टर्म का क्या मतलब है, कौन से चार्ज का क्या मतलब है। समझ आ गया? तो यहाँ कन्फ्यूजन बच्चों को होता है कि यहाँ कौन सा चार्ज लेना है, यहाँ कौन सा चार्ज लेना है। यहाँ पर वो चार्ज लेना है जिसके वजह से पोटेंशियल बना है। और यहाँ कौन सा चार्ज लेना है? जो चार्ज को आप चला करके लेकर आए हैं। ये कौन से पॉइंट का पोटेंशियल है? जिस पॉइंट तक आप चार्ज को चला करके ला रहे हैं। समझ आ गया? अभी मैं एक एक करके और डिटेल में बताता हूँ ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसको कॉपी करिएगा। आप देखेंगे आपको कहीं पर भी यूट्यूब पे ऐसा लेक्चर नहीं मिलेगा जो इतना डिटेल में आपको सारी चीज़ें समझाएगा। आइए मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ एक एक करके। अभी एक्चुअली बहुत लेट हो गया है, टाइम नहीं मिलता है मुझे प्रिपेयर, एक्चुअली लेक्चर्स रिकॉर्ड करने के लिए टाइम नहीं है। मैं सुबह से जाता हूँ तो सीधा रात में ही आता हूँ। अभी लगभग 2:30 बजे हैं रात के। मैं रात को 2:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर। टाइम ही नहीं मिलता है। आज तो मैंने निकाला टाइम और आप लोगों के लिए आ गया हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए लेक्चर्स करूँ। नहीं वक्त मिल पाता है इस वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बहुत आप लोगों के लिए मैं रिकॉर्ड करूँ जल्दी से और आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करूँ। ठीक है, तो कहाँ पर था मैं? अब तो मैंने आपको बेसिक्स आपका क्लियर करा दिया। अब मैं जो है आपको मुद्दे पे लेकर जाता हूँ। तो हमारा पहला पार्ट है। ठीक है, बेसिक्स जितना रिक्वायर्ड था वो मैंने आपको बता दिया है। अब जो है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस में आपको अभी क्या करना है? ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आपके पास दो चार्जेस हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? आपके पास दो चार्जेस हैं। एक को आप ये साइड से इन्फिनिटी से ला रहे हैं, Q1 चार्ज को यहाँ से लेकर आ रहे हैं। तो जब आप Q1 को इन्फिनिटी से चला करके लेकर आ रहे हैं तो आप देखेंगे कि भाई पूरा मैदान खाली है। कोई वहां पर दूसरा चार्ज या दूसरा फील्ड है ही नहीं जो इसके मोशन को क्या करे? अपोज करे। ये पॉजिटिव, अगर वहां कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो उसको क्या करता? रिपल करता। तो इसको कोई अपोज करने वाला है क्या? नहीं है, पूरा मैदान खाली है। तो क्या होता है? ये अपने जो Q1 भाई साहब है वो आकर के यहाँ पर आराम से P1 पॉइंट पे बैठ जाते हैं। और इनको यहाँ से यहाँ तक लाने में, यानी इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में वर्क डन जो होता है वो W1 है, जो कि 0 होता है। कोई वर्क डन होगा ही नहीं, क्योंकि Q1 को लाने में मुझे कोई दिक्कत हुई ही नहीं। क्यों दिक्कत नहीं हुई? क्योंकि वहां पर पूरा मैदान खाली था। Q1 को लाए, चुपचाप अपन ने बैठा दिया। ठीक है, Q1 यहाँ पर बैठ गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं? मैं यहाँ पर Q1 जहाँ बैठा है ना उसी की लाइन पे, उसी से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट P2 है और मैं इन्फिनिटी से क्या करता हूँ? इन्फिनिटी से एक चार्ज क्या करता हूँ? Q2, जो कि वो भी पॉजिटिव है, उसको चला करके मैं यहाँ तक का लेकर आता हूँ। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर हो क्या रहा है समझने की कोशिश करो। जब मैं Q2 को लेकर आ रहा हूँ तो Q1 तो यहाँ बैठा है ना। अब Q1 का चार्ज पॉजिटिव, इसका चार्ज भी पॉजिटिव। अब Q1 बोलेगा हम तो रिपल करेंगे भाई। क्यों? लाइक चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो इसका ये मतलब होगा कि Q1 बेसिकली क्या करेगा? Q2 को रिपल करेगा। अब Q1 Q2 को अगर रिपल करेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक लाने में मुझे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, जो कि मैं बोलूंगा W2। क्या ये W2 0 होगा? आंसर है नहीं, 0 होगा। क्यों? क्योंकि अब कोई रिपल करने वाला है। समझ आ रहा? उसके फोर्स के अगेंस्ट में मुझे काम करना पड़ा और यहां तक पहुंचना पड़ा।
समझ आ गया? ये P1 और P2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है, R12 मान लिया मैंने। समझ आया? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये हमारे पास है। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, अब मैं निकालना चाहता हूं कि ये यहां से इंफिनिटी से Q2 को P2 पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन हुआ, यानी W2 निकालना चाहता हूं मैं। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला है पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब वो पोटेंशियल कौन सा है उस पर ध्यान दीजिए। कौन सा पोटेंशियल है? जिस पॉइंट तक चार्ज को चलाकर लाए। कौन सा पॉइंट? P2। तो पोटेंशियल एट P2 का पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय कौन सा चार्ज आप लेंगे बताइए जल्दी से। कौन सा चार्ज लेंगे आप? जिस चार्ज को आप चला करके लेकर आए। कौन सा चार्ज चला करके लेकर आए आप फील्ड के अगेंस्ट में? ये आप Q2 चला करके लेकर आए, तो यहां पर Q2 होगा। ठीक है, अब पोटेंशियल एट P2 निकालना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 Q/R। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? अब सबसे पहले कौन सा चार्ज लेंगे आप? कौन से चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल बना है? पहले आके कौन बैठा? Q1 बैठा, उसकी वजह से पोटेंशियल बन गया। तो ये वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल बना, इस वजह से Q1 आएगा। समझ आ गया? एक एक चीज क्लियर करवा रहा हूं मैं। और Q1 और वो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है? R12। जो सोर्स चार्ज है और पॉइंट के बीच में जो भी डिस्टेंस है वो पुट करो, मल्टीप्लाइड बाय यहां पर क्या होगा? Q2। ये आपका क्या है? W2। यानी बेसिकली ये जो आपका वर्क डन आया, क्या आया वर्क डन? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन क्या आ जाएगा? R12। ये आपका W2 आ गया। समझ आ गया? W2 आपको मिल गया। W2 मतलब क्या? Q2 को Q1 के अगेंस्ट क्या करना, लाने में जो अपने को वर्क करना पड़ा वो W2 है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये अपने को समझ में आ गया। W1 अपने पास क्या है? 0 है। W2 क्या है अपने पास? ये आया। अब मैं आ रहा हूं मुद्दे पे। मुद्दा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी निकालना। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस। असेंबलिंग द चार्जेस मतलब Q1 कितने चार्ज है? 2 चार्ज है, तो Q1 को Q2 को अगर 3 होगा, 4 होगा, 4 5 जितने भी चार्ज होंगे सबको जमा करने में जो टोटल वर्क होगा उसी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो कितने चार्जेस लाए? 2 चार्जेस लाए। कौन कौन सा? Q1 और Q2। Q1 को लाने में वर्क डन W1 लगा और Q2 को लाने में कितना लगा? W2 लगा। W1 कितना है बच्चों? 0 है। और W2 कितना है बता दो? 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय R12। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है। इसको मैं U से डिनोट करूंगा, तो U क्या आएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय इन जनरल R। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से आया। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये चीज जो है आपको मैंने समझा दी कि आई कैसे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। बुक में ऐसा किया है, ये ऐसे किया है उसने। ये एक है, ये दूसरा चार्ज है, Q1 है, Q2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस R12 है। वही तो लिया है मैंने, सिर्फ इतने पार्ट को यहाँ बना दिया। समझ आ गया? कोई भी आप ओरिजिन मान लो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो मैंने आसान करने के लिए आपको क्या कर दिया, ऐसे ये इतना जो पार्ट है ना उसको उठाया और मैंने यहाँ पर तुमको बना करके दे दिया। क्लियर हो गया? अब आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो याद रखो, पोटेंशियल एनर्जी इज द टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस। जितने भी चार्ज है उन सबको असेंबल करने में जो वर्क हुआ वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। वही मैंने आपको निकाल करके दे दी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R इन जनरल। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है नेक्स्ट जो भी अपने को करना है इसके अंदर, वो ये है कि मैं अभी 3 चार्जेस की वजह से निकाल करके आपको देता हूं। ठीक है, यही हो गया। ऐसे ही मैं इसको भी यही डायग्राम रखता हूं और मैं यही सारी चीजें भी करता हूं। इसको हिट को मिटा देता हूं और मैं आपको 3 चार्जेस की वजह से निकाल करके देता हूं। तो 3 चार्जेस की वजह से क्या होगा, देखो ध्यान से। मतलब क्या है बच्चों? मतलब ये हुआ इसका कि एक चार्ज मैं शुरुआत में लेकर आया, W1 वर्क करना पड़ा जो कि 0 था क्योंकि कोई और चार्ज था ही नहीं रिपल करने के लिए। फिर Q2 को लेकर आया तो कितना वर्क हुआ? W2 वर्क हुआ। अब मैं क्या करता हूं, कहीं इंफिनिटी से एक Q3 चार्ज को लेकर के आता हूं। Q3 चार्ज को ला करके यहां बैठा देता हूं। समझ में आ गया? तो Q3 चार्ज को मैं क्या करता हूं, ला करके ऐसे बैठा देता हूं। तो यहां पर अपने पास क्या है? Q3 चार्ज है जो P3 पॉइंट पे बैठ गया। बात समझ में आ रही? तो अपने को अब क्या निकालना पड़ेगा? अब अपने को तीनों चार्जेस को असेंबल करने के लिए वर्क डन निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो अपन पहले 2 चार्ज का तो वर्क डन निकाल चुके हैं, तो तीसरे चार्ज का निकालना पड़ेगा वर्क डन। अब वर्क डन मतलब इसको यहां से यहां तक लाने के लिए मान लो W3 वर्क करना पड़ा। W3 यानी क्या? वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? कौन सा पोटेंशियल? कौन सा पोटेंशियल? उस पॉइंट का पोटेंशियल जहां तक चार्ज को लाया गया। कहां तक लाया गया? P3। तो यहां पर पोटेंशियल एट P3 मल्टीप्लाइड बाय जिस चार्ज को लाया गया। कौन सा चार्ज लाया गया? Q3 चार्ज लाया गया।
बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो पोटेंशियल एट P3 मल्टीप्लाइड बाय Q3। अब P3 पे पोटेंशियल किसके किसके वजह से है बच्चों? ये चार्ज आके बैठा तो इसकी वजह से पोटेंशियल, और बाद में ये भी तो आके बैठा तो इसके वजह से भी पोटेंशियल। तो P3 पे पोटेंशियल होगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2 और इनटू क्या हो जाएगा Q3। ध्यान रखना है इस चीज का, समझ आ रहा है? क्योंकि जब P3 आएगा तो इसके वजह से भी पोटेंशियल बनेगा और इसके वजह से भी यहां पर क्या आएगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल आएगा। ठीक है, अब पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ, 1/4πε0। सोर्स चार्ज क्या है, Q1, दोनों के बीच का डिस्टेंस बोल देते हैं, ये 1 है वो 3 है तो 1 3, इसको बोलेंगे 2 3, इसको तो 1 2 बोला था, तो कितना डिस्टेंस आएगा R13 प्लस क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q2। कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ये देखो ध्यान से, ये आपका क्या है Q2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Q2 डिवाइड बाय इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है R23 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा Q3। समझ आ रहा है, क्लियर हो गया? तो ये अपना W3 आया है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको अंदर भेज सकते हैं Q3 को, तो Q3 को अंदर भेजेंगे तो बताओ क्या आएगा, देयरफॉर आ जाएगा W3 इज इक्वल्स टू 1/4πε0। अंदर क्या हो जाएगा बताओ जरा, उसको बाहर भेज दो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस ये क्या हो जाएगा Q2 Q3 अपॉन क्या हो जाएगा R23। समझ में आ गया? ये अपना वर्क डन आ गया है, W3 आया है। अब 3 चार्जेस की वजह से मुझे निकालना था, तो तीनों चार्जेस को असेंबल करने में जो वर्क डन लगा मैं, उससे मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो अब मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी। चलो, 3 चार्जेस को असेंबल करने में जो अपना वर्क हुआ वही तो पोटेंशियल एनर्जी है। तो मुझे बताओ देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो होगी W1 Q1 को लाने में, W2 Q2 को लाने में और W3 Q3 को लाने में। W1 तो 0 है, W2 क्या आया था बताओ जरा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12 प्लस W3 क्या आया, W3 आया 1/4πε0 और क्या आ रहा है अपने पास, ये आ रहा है Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन क्या हो जाएगा R23। ठीक है, 1/4πε0 को बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। ये आपका आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। समझ आ गया, क्लियर हो गया? अब इसको मैं क्या करता हूं, फॉर n चार्जेस यानी जनरलाइज कर देता हूं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आपकी बुक में n चार्जेस के लिए दिया है, लेकिन वो 3 चार्जेस का पहले बता रहा है, इस वजह से महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में जैसा दिया था वैसे मैंने कराया है, और एनसीईआरटी भी ऐसे ही फॉलो करता है, उसकी रेफरेंसेज में भी ऐसे ही दिया हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ n चार्जेस में आपको बताने जा रहा हूँ। तो इन जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इन जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। जनरल जो फॉर्मूला बनेगा इसका ड्यू टू सिस्टम ऑफ n चार्जेस। ठीक है, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4πε0 समेशन I गोइंग फ्रॉम 1 to, या इसको ऐसे रहने दो, QI QJ डिवाइडेड बाय RIJ। ठीक है, ये इसका क्या है जनरल फॉर्मूला, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑल पेयर्स, जितने भी पेयर्स हैं उन सब के लिए है ये। ठीक है, क्लियर हो गया? ये इसका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ n चार्जेस। n चार्जेस के लिए आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इन जनरल आपने ये लिख दिया, तो आपके कितने पार्ट्स हो गए, आपके 2 पार्ट्स अभी कंप्लीट हो गए। ठीक है, 2 चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया। अब उसके बाद आपने सिस्टम ऑफ n चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया। यही फॉर्मेट है ना, 1/4πε0 बाहर जाता है और ये जो Q1 Q2 जो भी होता है वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन और सबका एडिशन होते रहता है। ठीक है, इसी तरीके से, तो यही फॉर्मेट था। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया, ये हो गया। अब क्या है, अब अपने को C वाले पार्ट पे चलना है। इसके C वाला पार्ट क्या कहता है, आइए उसको समझते हैं। आइए उसको अब समझने की कोशिश करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज या सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब एक्सटर्नल फील्ड की बात हो रही है, मैं आपको समझाता हूं क्या है। तो इसमें सी पार्ट क्या है, सी पार्ट है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज अपने को क्या करना है, अभी निकालना है। मतलब क्या, मतलब अभी आप इससे पहले क्या कर रहे थे, आप Q1 चार्ज को चला करके ले आ रहे थे, है ना। जब आप यहां से Q1 को लेकर आ रहे थे शुरुआत में, तो यहां पर मैदान खाली था, कोई था ही नहीं Q1 को अपोज करने के लिए। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि यहां पर जो है आपके पास ऑलरेडी कुछ सोर्स चार्जेस हैं,
समझ आ गया? कोई एक्सटर्नल फील्ड है या कोई सोर्स चार्जेस ऑलरेडी कुछ रखे हुए चार्जेस। अब आप क्या करते हैं, अब आप यहां पर इन्फिनिटी से Q1 चला करके लेकर आते हैं, ये पॉइंट तक लेकर आते हैं। समझ आ रहा है? ये पॉइंट तक आप लेकर आते हैं, ये पॉइंट मान लो P1 है। तो ये पॉइंट तक लेकर आने में मुझे बताइए कि आपको Q1 को लाने में यहां पर वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहां पर जो आपके सोर्स चार्जेस है वो क्या करेंगे, Q1 को रिपल करेंगे। तो यहां पर अब पहला चार्ज लाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक्सटर्नल कुछ चार्जेस हैं, सोर्स चार्जेस है जो क्या करेंगे, एक्सटर्नल फील्ड बना रहे हैं। तो यहां से यहां तक लाने में उसको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क मुझे करना पड़ेगा। समझ आ गया? और ये पॉइंट P1 का पोटेंशियल V1 मान लेता हूं। तो यहां पर जो वर्क करना पड़ेगा W1 वो क्या होगा, V1, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R1 बार इंटू कौन सा चार्ज चला करके लेकर आए, Q1 चार्ज चला करके लेकर आ गए। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका वर्क डन आया, और ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है उसका पोजीशन वेक्टर, यानी कोई मैंने ओरिजिन माना होगा उसके हिसाब से इसका इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैंने क्या माना है, R1 बार माना है। इस वजह से वो पोजीशन वेक्टर मैंने इंडिकेट किया है कि V बार जो है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 बार है। ठीक है, V1 आपको V1 V बार नहीं, ये आपका पोटेंशियल है, पोटेंशियल का पोजीशन वेक्टर क्या है आपका, R1 बार है। ठीक है, चलो भाई, तो ये अपने को समझ में आता है। तो यहाँ पर ये अपन ने वर्क डन निकाल लिया, और मैंने आपसे क्या कहा था, अभी सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर जो वर्क डन होता है चार्ज को यहां तक लाने में, वही तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो बट मैं लिखूंगा बट वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी भी आर का फंक्शन है। तो यू कोई आर बार का फंक्शन, यानी कोई उसका पोजीशन वेक्टर V1 R1 बार इंटू Q1। समझ में आ गया? तो ये पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड में ये होगा, कोई नई बात नहीं है, वही है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा आपका पोटेंशियल इनटू चार्ज, वही तो लिखा है आपने, समझे? बस आपने क्या लगा दिया, उसका पोजीशन वेक्टर बता दिया कि उसका पोजीशन वेक्टर क्या है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अगर एक चार्ज को मैं एक्सटर्नल फील्ड में चला करके लेकर आऊंगा तो कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा हमारे पास, इतना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है पूरे सिस्टम में। सिस्टम क्या है, सोर्स चार्जेस और हमारा एक चार्ज, वो पूरे सिस्टम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, V1 ऑफ R1 बार इंटू Q1। ठीक है, चलो ये अपने को समझ में आता है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, भी काम आएगा। अब क्या है, अब सिंगल चार्ज के बजाय मैं क्या करता हूं, 2 चार्जेस ले लेता हूं। ठीक है, ड्यू टू सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, 2 चार्जेस के सिस्टम को का मैंने लिया, 2 चार्जेस का सिस्टम मैंने लिया, एक्सटर्नल फील्ड में रखा, और मैं क्या कर रहा हूं, दोनों चार्जेस को चला करके लेकर आ रहा हूं। तो एक चार्ज को तो मैं ऑलरेडी चला करके लेकर आया हूं, उसको चलाने में कितना वर्क होता है वो भी मैंने निकाल लिया है। ठीक है, वो मैंने निकाल लिया कितना वर्क होता है, और वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कितना वर्क है, V1 R1 बार और इंटू क्या है Q1। ठीक है, पहले वाले चार्ज को चला के लेकर आने में। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, कहीं इन्फिनिटी से मैं क्या करता हूं, ये मेरा पहला पॉइंट है ना, यहाँ मेरे पास मान लीजिए दूसरा पॉइंट है P2, मैं ये इन्फिनिटी से क्या करता हूँ, कोई दूसरा चार्ज जो है मेरा, कौन सा दूसरा चार्ज है मेरा, Q2 दूसरा चार्ज है, वो Q2 दूसरा चार्ज को मैं चला करके लेकर आता हूँ। तो ये इन्फिनिटी से मैं क्या करता हूँ, Q2 को चला करके लेकर आता हूँ, वर्क डन क्या होगा, W2 होगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो ये ऐसे क्या है, यहाँ से मैं इसको लेकर आता हूँ, वर्क डन कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक लाने में W2। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो इन्फिनिटी से यहाँ तक लेकर आ गया मैं। अब जब मैं Q2 को लेकर आ रहा हूं तो मुझे बताओ अपोजिशन ऑफर होगा कि नहीं होगा, रिपल्सिव फोर्स मिलेगा नहीं मिलेगा? आप बोलेंगे सर मिलेगा। किसके वजह से मिलेगा? आप बोलेंगे सोर्स चार्जेस की वजह से। तो एक चीज भूलना मत कि सोर्स चार्जेस तो Q1 को रिपल कर रहे थे, तो डेफिनेटली Q2 को भी रिपल करेंगे, लेकिन जब Q2 आ रहा है तो Q1 भी तो बैठा हुआ है। समझ आ गया? तो जब Q1 आ रहा था तो यही रिपल कर रहा था, लेकिन जब Q2 आ रहा है तो सोर्स चार्ज भी रिपल करेंगे, और साथ साथ में Q1 भी क्या करेगा, Q1 भी उसको रिपल करेगा। सोर्स चार्ज को रिपल करेंगे ही करेंगे, साथ साथ में Q1 भी क्या करेगा, उसको रिपल करेगा। यानी आपको Q2 को P2 पॉइंट तक लाने में जो आपको वर्क करना पड़ेगा वो 2 फोर्सेस के अगेंस्ट करना पड़ेगा। एक तो सोर्स चार्जेस का फोर्स अलग है, और दूसरा क्या, आपके Q1 का फोर्स क्या है, अलग है। वो दोनों फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है? अब आपको पता है कि यहां पर वर्क डन अपने को निकालना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज, यही वर्क डन का फॉर्मूला होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा, यहां पर मुझे वर्क डन निकालना है,
वो W2, तो W2 क्या होगा, W2 है Q2 को लाने वाला वर्क, और ये जो वर्क होगा ये होगा, बोलो भाई, वर्क डन, ऐसे लिख देता हूं पहले मैं, ये जो वर्क होगा ये होगा वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ड्यू टू Q1 एंड सोर्स चार्जेस या एक्सटर्नल फील्ड बोल दो, एंड एक्सटर्नल फील्ड, सोर्स चार्जेस ही क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फील्ड बना रहे हैं, समझ में आ गया। तो दो चीज़ों के अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो आओ उसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि कितना वर्क करना पड़ेगा, वो अपन चेक करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में सोर्स चार्जेस की वजह से कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन ये होगा वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड EF प्लस वर्क डन ड्यू टू क्या होगा, Q1। ये मुझे क्या करना है, निकालना है। कैसे निकालूंगा मैं, तो समझने की कोशिश करो। एक्सटर्नल फील्ड से वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल इनटू चार्ज करके। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसका पोटेंशियल क्या होगा, इसका पोटेंशियल P2 पॉइंट का तो क्या होगा, V2 होगा, और ये क्या हो जाएगा, R2 बाहर हो जाएगा, और कौन से चार्ज को चला करके लेकर आया, Q2, प्लस यहाँ पर वर्क डन ड्यू टू Q1 का वही फॉर्मूला होगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज, V ड्यू टू Q1 मल्टीप्लाइड बाय कौन सा चार्ज चला कर लेकर आया, Q2। समझ आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको मैं रब कर देता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर हो जाएगा वर्क डन सेकेंड Q2 को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, V2 R2 बार इंटू Q2 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q1 की वजह से पोटेंशियल कितना होगा। तो दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कुछ R मान लेता हूँ मैं, ठीक है, तो R मान लिया मैंने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1, तो Q1 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R। समझे, मतलब क्या, ये जो अपना P1 था अभी यहाँ पर, और यहाँ पर क्या अपना P2 था, है ना, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, R मान लिया मैंने। समझ आ गया। तो वही इसके Q1 की वजह से यहाँ पोटेंशियल क्या बनेगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। समझे, क्लियर हो गया, ऐसा है। तो ये हो गया इनटू पोटेंशियल इनटू चार्ज, कौन सा चार्ज, इंटू Q2, तो Q2 मैंने लिख दिया है ना, Q/R है, इंटू मैंने क्या कर दिया, इंटू मैंने लिख दिया Q2। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरे पास आ गया, ये W2 वाला वर्क डन आया। क्लियर हो गया। अब बच्चों अपने को निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालना है अपने को, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ ऑल वर्क डन, यानी टोटल वर्क डन होता है, जितने भी चार्जेस सबको असेंबल करने के लिए। तो अपन ने कौन कौन से चार्ज लाए, Q1 लाया, Q2 लाया। तो अब मुझे निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, W1 प्लस W2। W1 कितना आया बताओ, W1 आया V1 R1 बार इंटू Q1 प्लस W2 कितना आया, V2 R2 बार इंटू क्या है Q2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R मल्टीप्लाइड बाय Q2। समझे, तो ये अपना क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। समझे, इन एन एक्सटर्नल फील्ड दो चार्जेस को असेंबल करने के लिए। समझे, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं, मैंने आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताई है। क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो W2 समझ जाना। W2 में एक तो हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, W2 में हम लोग को सोर्स चार्ज यानी एक्सटर्नल फील्ड की वजह से भी हम लोग को जो फोर्स आ रहा है उसके अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है, साथ ही साथ Q1 की वजह से भी क्या कर रहा है, जो फोर्स आ रहा है उसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ रहा है। इससे दो बार वर्क डन निकालना पड़ा। समझे, आप बोलेंगे फिर यहाँ क्यों नहीं पुट कर दिया, क्योंकि सोर्स चार्ज कोई एक चार्ज नहीं है। एक्सटर्नल फील्ड के बारे में मुझे पता ही नहीं कौन सी फील्ड है वो, तो इस वजह से मैंने इसका पोटेंशियल इन जनरल V2/R बार लिखा। लेकिन Q1 की वजह से मुझे पोटेंशियल पता था ना, इस वजह से मैंने उसका फॉर्मूला लिखा, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला मुझे पता है, इस वजह से पुट किया हमने उसको। ठीक है, तो ऐसे मैंने आपको ये डिटेल में समझा दिया कि ये आया कहाँ से। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, इसके बाद अभी एक ही चीज़ बच गई है जहाँ तक मुझे याद है, डाइपोल वाला पार्ट बच गया है। तो हाँ, ABCD हो गया है, E वाला पार्ट बच गया है। तो एक्सटर्नल फील्ड में जो आपका डाइपोल अगर आप रखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो निकालना है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, और ये फील्ड कैसी ली है उसने, यूनिफॉर्म ली है। ठीक है, तो आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर जो है, इसको समझिए
कि आपके पास एक डाइपोल है, डाइपोल बताया था मैंने, टू इक्वल अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। तो ये आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें ये वाला प्लस क्यू चार्ज है और ये वाला क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। तो प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स कहाँ लगता है, फील्ड के डायरेक्शन में, और माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स कहाँ लगता है, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो प्लस क्यू चार्ज पे इधर लगेगा और माइनस क्यू चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ और ये एंगल मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। ठीक है, मतलब क्या, आपके डाइपोल ने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एंगल कितना बनाया, थीटा बनाया। ठीक है, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस अपन क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। क्या डिस्टेंस मान लिया मैंने, एल डिस्टेंस मान लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अब मुझे क्या निकालना है, समझने की कोशिश करो। ये डाइपोल को यहाँ पर ऐसे हिंच किया हुआ है मैंने। अब क्या होता है, जैसे ही मैंने डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो उसके पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगा, फील्ड के डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पे कहाँ लगेगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इस पर टॉर्क लगेगा और ये रोटेट करना चाहेगा। अब मैं नहीं चाहता हूं कि ये रोटेट करे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक उल्टा टॉर्क लगाना पड़ेगा। समझ आ गया। और अगर मैं फोर्स, ये फोर्स इधर लग रहा है, ये टॉर्क इधर लग रहा है, ये टॉर्क उसको घुमाना चाहता है। अब मैं क्या करता हूं, ये टॉर्क के अगेंस्ट काम करूंगा तो क्या होगा, टॉर्क के अगेंस्ट काम करूंगा तो इसके पास क्या स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। और वही पोटेंशियल एनर्जी मुझे निकालना है, ये कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसके पास स्टोर हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो ये डाइपोल ऐसा रखा है, पॉजिटिव चार्ज पे यहाँ लग रहा है फोर्स, नेगेटिव चार्ज पे यहाँ लग रहा है, ये ऐसे रोटेट करेगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, जिस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा है उससे उल्टे डायरेक्शन में उसको घुमाता हूँ। तो ये क्यों, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो रोटेट करे। तो उल्टे डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो क्या होगा, उल्टे डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो बेसिकली इसके पास क्या स्टोर हो जाएगी, ऐसे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और वही पोटेंशियल एनर्जी मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, आओ उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर जो है समझो जरा कि हमको जो टॉर्क लग रहा है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, पी बार क्रॉस ई बार। पी बार क्या है, डाइपोल मोमेंट है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है पी बार, ये आपको पता होना चाहिए। ये इस डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो टाउ का फॉर्मूला क्या होगा, टाउ का फॉर्मूला होगा पीई साइन थीटा। टाउ का फॉर्मूला क्या होगा आपका, पी साइन थीटा। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वर्क डन कितना होगा। अब वर्क डन आप कैसे निकालेंगे तो मैं आपको समझाता हूँ। तो वर्क डन निकालने का आपके पास फॉर्मूला क्या है, वर्क डन डी डब्ल्यू, छोटा सा वर्क डन। क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, बहुत छोटे से एंगल से उसको रोटेट कर रहे हैं। जैसे ट्रांसलेशन मोशन में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ बार डॉट एस बार। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि ये रोटेशनल मोशन की बात हो रही है, रोटेट हो रहा है ये, तो यहाँ पर बनेगा टाओ डी थीटा। समझ में आ गया। बहुत ही छोटा इंटरवल लिया तो मैंने क्या लिखा, इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ इंटू डी एस। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, टाओ डी थीटा लिखा। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो इस तरीके से ये मेरे पास है। अब उसके बाद क्या है, इसके बाद ये मुझे अभी टोटल वर्क डन निकालना है। मैंने तो छोटा सा वर्क डन निकाला, ठीक है ना। तो मुझे टोटल वर्क डन निकालना है। तो 0 से W वर्क डन, और थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, थीटा नॉट से थीटा। मतलब शुरुआत में एंगल कितना था, थीटा नॉट, उससे कहाँ तक लेके गए अपन, थीटा तक लेके गए। तो DW का इंटीग्रेशन क्या होगा, W होगा। और टाओ का फॉर्मूला क्या है, टाओ का फॉर्मूला है देखो P साइन थीटा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं PE साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, डी थीटा। ठीक है, समझ आ रहा है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है। अब मैं क्या करूँगा, P कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, P का वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा नॉट से थीटा, और मतलब शुरुआती एंगल क्या है, थीटा नॉट था, उससे मैं थीटा पे उसको लेकर गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर साइन थीटा और डी थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ और इसको आगे सॉल्व करता हूँ मैं। आ जाओ। तो अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। तो देयरफॉर वर्क डन क्या होता है, वर्क डन यहाँ पर होगा। अब बोलेंगे वर्क डन क्यों निकाल रहे हैं, हमको तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अब तक हम क्या कर रहे हैं, हम यही तो कर रहे हैं, हम वर्क डन निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट कर देते हैं। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, डेफिनेशन पे जाओ, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। शुरुआत में यही बताया तुमको मैंने, इस वजह से वर्क डन निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, तो P हो जाएगा, E हो जाएगा। P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, थीटा नॉट से थीटा। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस PE, माइनस को बाहर ले लिया मैंने, ये पुट करो, कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा नॉट हो जाएगा। ये वर्क डन है, और वर्क डन ही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। ठीक है, बट वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है इसका, पोटेंशियल एनर्जी। U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है। V क्या है, पोटेंशियल का सिंबल है। तो देयरफॉर U क्या हो जाएगा, माइनस PE,
और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट। समझ आया, क्लियर हो गया। ये समझा क्या किया ना मैंने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस को मैंने बाहर निकाल लिया था। तो पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला बच्चों ये होता है। इनिशियल एंगल कितना था, इनिशियल पोजीशन थीटा नॉट पे था, मैं उसको घुमा करके कहाँ ले गया, थीटा पे ले गया। अब मुझे क्या करना है, इसके 3 केसेस अलग अलग डिस्कस करने हैं, वो आपके साथ में डिस्कस कर देता हूँ। तो जो इसको फटाफट से देखिए, केसेस में आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। केसेस में क्या है, बहुत ही आसान है। थीटा अगर अपन क्या कर देंगे, शुरुआती एंगल अगर अपन क्या करते हैं 90 मान लें, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक लाया नहीं हूँ मैं, ऑफिस पर है। हाँ, शुरुआत में एंगल अगर अपन इनिशियल क्या मान लें 90 मान लें, तो फॉर्मूला बहुत ही इजी हो जाएगा। ये बहुत आसानी से अपन लिख सकते हैं फॉर्मूले को। ठीक है, वो आपको बता देता हूँ कैसे क्या है, वो बहुत इजी है, बिल्कुल घबराना नहीं। ठीक है, एकदम आसानी से आ जाएगा ये। ठीक है, चलो देखिए। तो यहाँ पर जो है इनिशियल एंगल आप क्या मान लो, थीटा नॉट, ये आपका इनिशियल एंगल, उसको आप 90 मान लो। ठीक है, अब ये मैं आपको रब कर देता हूँ। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है डेरिवेशन, अगर कुछ नहीं समझा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ठीक है, चलो। तो फॉर्मूला क्या आया, फॉर्मूला आया पोटेंशियल एनर्जी का माइनस पी और ये क्या है आपका कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट। इनिशियल मैं मान रहा हूँ कि वो 90 पे था, और कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है ना, इफ थीटा नॉट इज इक्वल्स टू π/2। मतलब क्या हुआ, थीटा नॉट π/2, ये ऐसे था ना, तो जब ऐसे आ जाएगा तो क्या होगा 90 पे हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि शुरुआत में वो क्या था 90 डिग्री पे था, फिर उसको तुम ऐसे कहीं पे भी रोटेट करके लेके गए, ये थीटा नॉट 90 डिग्री, फिर उसको तुम लोग उल्टा रोटेट करके लेके गए। ठीक है, क्यों, क्योंकि टॉर्क इधर लग रहा है, आप इधर रोटेट करेंगे तभी तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, चलो मान लिया अपन ने कि ऐसा है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू क्या होगा माइनस पी कॉस थीटा, और इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ये होता है ना आपका a बार डॉट b बार। बताओ क्या होता है, ये होता है ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा क्या होगा, ए बार डॉट बी बार, उल्टा जा रहे हैं, तो पी कॉस थीटा क्या होगा माइनस पी बार डॉट ई बार। ये आपका यू का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें 3 केसेस अभी मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, 3 केसेस क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो क्या है अपने पास फॉर्मूले बने, यू का फॉर्मूला क्या बना माइनस पी और क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो केसेस में क्या है, सबसे पहले अगर थीटा का वैल्यू 0 हो जाए, थीटा क्या हो जाए 0 हो जाए। थीटा 0 मतलब क्या हुआ, ये ऐसा आपके पास फील्ड है, थीटा 0 मतलब क्या, ये देखो ये 90 है और ये क्या है 0। थीटा अगर 0 हो जाए तो cos 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझे। तो देयरफॉर हो जाएगा u इज इक्वल्स टू दिस इम्प्लाइज cos 0, cos 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फॉर्मूले में पुट करो माइनस पी ई आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 1, यानी माइनस पी ई फॉर्मूला आ जाएगा। समझ में आ गया, एक एक करके नाम बता दूंगा भी नाम क्या होता है। केस 1 हो गया, ठीक है। केस 2 इफ थीटा इज इक्वल्स टू π/2 यानी 90 डिग्री। थीटा अगर 90 हो जाए तो क्या होगा, थीटा 90 हो जाए तो क्या हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा तो u क्या हो जाएगा p माइनस पी कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है 0, तो u क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है उस केस में, 90 पे अपन ने माना है, ठीक है, मान लिया अपन ने, ठीक। तीसरा क्या है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री। अगर थीटा 180 डिग्री होगा तो थीटा को 180 पुट कर दो। कॉस 180 क्या होता है बताओ ज़रा, u क्या होगा माइनस पी और कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो u का वैल्यू हो जाएगा प्लस पी ई। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। मतलब क्या, थीटा 0 मतलब ये पोजीशन फील्ड के डायरेक्शन में, थीटा 90 मतलब ये पोजीशन, थीटा 180 मतलब ये पोजीशन। समझ में आ गया। तो यहाँ पर उसके अलग अलग नाम दिए हुए हैं। जब थीटा आपका 0 होगा तो उसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसके बाद थीटा 90 होगा तो बोलेंगे जीरो एनर्जी, और थीटा अगर 180 होगा तो बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा 0 आपका है तो क्या कहते हैं उसको, यहाँ पर उसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अभी अगर वर्क पर एनर्जी नहीं आता तो भी बस फिलहाल इसको याद रख लेना। सेकेंड आपका क्या है, इसको बोलते हैं जीरो पोजिशन ऑफ जीरो एनर्जी। समझ में आ गया, क्या बोलते हैं इसको, पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी। ये पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये पोजीशन ऑफ क्या, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ आया, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी तरीके से जो पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट दिया हुआ है आपके स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में वो बता दिया, उसमें कोई भी पार्ट नहीं छोड़ा है। डेरिवेशंस पूरे करा दिए, डिटेल में पढ़ाया है।
अब जो है बच जाता है आपका क्या, न्यूमेरिकल्स, जो कि मैं कल के सेशन में इंशाल्लाह आपको करा दूंगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं कोशिश करूंगा कि कल रात में भी मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ लेक्चर्स। टाइम नहीं मिलता है मुझे दिन में, जैसे अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, नहीं तो मैं रात में रिकॉर्ड कर दूंगा आपके लिए। अगर मुझे कल, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कल से मैं रात में रिकॉर्डिंग करूँ आप लोगों के लिए। तो अगर कोई डाउट हो उसमें तो कमेंट सेक्शन में हमको बताइए, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। ओके, थैंक यू।